Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to make the next video of our channel. पिछली जो वीडियोस थी वो मैंने तकरीबन साल पहले बनाई थी और वो मेरी ज़्यादातर इंग्लिश में हुआ करती थी, ऑलमोस्ट सारी इंग्लिश में ही थी। एंड देन ड्यू टू बिजनेस इन डेवलपमेंट मैं वीडियोस को कंटिन्यू नहीं रख सका, बट फ्रॉम नाउ ऑन इंशाल्लाह इसको रेगुलरली कंटिन्यू किया जाएगा। हम लास्ट टाइम फ्रंट एंड मेंटोर के प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, अब साथ साथ इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा ट्यूटोरियल्स भी फेंकने की और उसके साथ साथ हम फ्रंट एंड मेंटोर के प्रोजेक्ट्स भी किया करेंगे। अच्छा जी, अगर हम जाएँ चैलेंजेस में तो जो हमने 6 चैलेंजेस कवर कर लिए हुए हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करने लगे हैं हमारा नेक्स्ट चैलेंज, जो कि ये है हमारे पास। अगर हम इसको जाके स्टार्ट करें, डाउनलोड स्टार्टर, and we go and see. Okay, from here we'll cut this up and we'll go here. और अगर हम जाएं प्रैक्टिस में और फ्रंट एंड मेंटोर प्रोजेक्ट्स में तो ये तो पहले से यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि मैंने इसे आज दोपहर को भी बनाया था। एनीवेज लेट्स एक्सट्रैक्ट हियर और हम इसे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला। लेट्स से ओपन विद कोड। और आपको पहले पे भी मैंने बताया हुआ है कि इस प्रोजेक्ट का जो क्या नाम है, फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है, जो कि फ्रंट एंड मेंटोर प्रोवाइड करता है। तो वो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जाके मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आपको क्लियर आर्किटेक्चर मिल जाएगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे देता हूँ। हमारी जो मेन फाइल होती है index.html, जो कि प्रोवाइडेड होती है फ्रंट एंड मेंटोर के प्रोजेक्ट के अंदर पहले से ही। जो इमेजेस वगैरह यूज़ करनी है हमने, जो हमने इसमें फ़ॉन्ट्स वगैरह यूज़ करने हैं, जो हमने कलर्स वगैरह यूज़ करने हैं, वो सारे के सारे प्रोवाइडेड होते हैं वो फ्रंट एंड मेंटोर की तरफ से। हमें सिर्फ़ और सिर्फ इतना करना पड़ता है कि हमें जस्ट कोड करना है। नाउ सो बिफोर विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी मैंने गो लाइव कर लिया हुआ है और जैसे ही मेरे प्रोजेक्ट इसमें ओपन होगा विल इंशाल्लाह कंटिन्यू फ्रॉम हेयर। अच्छा जी, अगर हम यहाँ पे जाके देखें तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ये प्रोजेक्ट लोड हो रहा है और इंशाल्लाह ये अभी लोड हो जाएगा। ये देखें जी, अब ये जो कंटेंट है ये प्रोवाइडेड है फ्रंट एंड मेंटोर की तरफ से, लेकिन हमने जो है इससे कंटिन्यू नहीं रखना। इसमें हम थोड़ी सी चेंजिंग्स करेंगे और हमें स्टाइल वो बनाना है जो कि उसने वैसे प्रोवाइड किया हुआ है। अब उसको हम ओपन कर लेते हैं। अगर हम जाएँ, हम डिज़ाइन का जो फ़ोल्डर है उसके अंदर उसने डिज़ाइन प्रोवाइड किया हुआ होता है। ये जो है डेस्कटॉप डिज़ाइन होता है, उसके साथ ही जो है एक्टिव स्टेट होती है और साथ ही हमारे पास मोबाइल डिज़ाइन भी मौजूद होता है। अगर हम डेस्कटॉप डिज़ाइन देखें तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस। तो इसे बनाने के लिए हम साथ साथ कंटिन्यू अब इंशाल्लाह करने लगे हैं। अब इससे पहले थोड़ा सा स्टाइल गाइड में जाके अगर हम देखें तो फ़ॉन्ट वगैरह कौन सा यूज़ करना है वो सेटअप कर लें ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए। अब इसे कर लेते हैं ओपन। यहाँ से जी ओपन हो जाएगा ये डायरेक्टली फ़ॉन्ट, जो कि हमने गूगल फ़ॉन्ट से इंपोर्ट करना है। यहाँ से पहले से ऐड है क्योंकि दोपहर को मैंने जैसे आपको बताया आई स्टार्टेड इट। सो गेट एम्बेड कोड और यहाँ पे आप इंपोर्ट पे जाएंगे। इंपोर्ट पे जाने के बाद हमें CSS का चूँकि चाहिए तो हम ये वाला कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके CSS की फ़ाइल तो हमारे पास मौजूद नहीं है तो वो टॉप पे हम एक बना लेंगे। लिंक CSS, कंट्रोल क्लिक एंड क्रिएट द फाइल एंड हियर वी विल ऐड दैट। चलें जी, ये हमारे पास ऐड है और यहाँ पे हम स्टार सेलेक्टर में थोड़ा सा कोड भी कर लेते हैं जो कि हमारा इनिशियल कोड होता है। और ये सारी चीज़ें मैंने अपने चैनल पे डाली हुई हैं, आप वहाँ से चीज़ें जाके देख सकते हैं। बॉक्स साइजिंग थोड़े से डिफ़ॉल्ट स्टाइल हम रखते होते हैं ताकि हमारे लिए जो है कोडिंग करना इजी हो जाए। द रीज़न इजी हो जाए और क्योंकि हम डिफ़ॉल्ट स्टाइल सेट कर लेते हैं, उससे होता ये है। अब देखिएगा, फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं सेट नहीं करता, ये आपको एक्स्ट्रा स्पेसिंग दिखाई दे रही है जो कि हमें वैसे नहीं चाहिए होती। इफ़ वी सी, हमें मोस्टली ये चीज़ नहीं चाहिए होती, हमें डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग में रहना पड़ता है। तो मैं अगर जैसे ही सेव करूँगा फाइल को, आप देखेंगे ये बिल्कुल साथ अटैच होगी। अब मैं अपनी मर्ज़ी से स्पेसिंग दे सकता हूँ, वरना H1 हो गया, P हो गया, बटन्स हो गए, उनके अंदर स्पेसिफिक मार्जिन पैडिंग डिफ़ॉल्ट जो होती है वो मिलती रहती है। अब हम जो भी वो रिमूव करना चाहते हैं तो हम स्टार सेलेक्टर में उसे दे देते होते हैं ताकि हर एलिमेंट से वो चीज़ रिमूव हो जाए और मुझे जितनी जितनी ज़रूरत होगी वो मैं ऐड कर लूँगा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम फ़ॉन्ट फैमिली सेलेक्ट कर लेंगे जो कि हम वहाँ से कॉपी करके आए हैं। यहाँ पे जाके हम देख लेते हैं फ़ॉन्ट फैमिली कैसे दी जाएगी, ये वाली कॉपी कर लेते हैं जी ये। और यहाँ पे हम
दे लेंगे। चलें जी, बॉडी में एक तो ये आ गई फ़ॉन्ट फैमिली, यहाँ से मैं इसे ख़त्म करता हूँ। नाउ यू कैन सी द फ़ॉन्ट फैमिली इज़ द सेम एज़ इट इज़ एक्सपेक्टेड इन आवर डिज़ाइन। चलें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट लुकिंग फ्रॉम द बैक। बैकग्राउंड जो है हमारे पास ब्लैक है। अब वो कहाँ से आया है? वो हमें 5 कलर उसने प्रोवाइड किए हुए हैं, स्टार यहाँ से। इन्हें हम कर लेते हैं जी कॉपी। कॉपी करने के बाद ये देखिए कलर्स वो प्रोवाइड करता है हमारे हमें। अगर आपने इसे प्रॉपर फॉर्मेट देख रहे हैं में देखना है, कंट्रोल शिफ्ट वी दबाएं तो ये आपको प्रॉपर एमडी जो है एक प्रॉपर फॉर्मेट में भी मिल जाएगी, जो कि उसने स्टाइल गाइड दी हुई होती है। चलें जी, उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम फर्स्ट ऑफ ऑल रूट एलिमेंट्स बना लेंगे। रूट एलिमेंट कैसे बनाए जाते हैं? इस तरह से, जो कि पूरी वेरिएबल्स की फॉर्म में यूज़ हो सकते हैं। अब ये क्यों किए जाते हैं? ताकि आपको बार बार एक जगह एक चीज़ यूज़ करनी पड़ रही है, तो इंस्टेड ऑफ कि आप उसकी हार्ड कोडेड वैल्यू डालें, अगर आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है तो वेरिएबल वहाँ पे आपको आइडिया होगा। कोई किसी किस्म की भी प्रोग्रामिंग अगर आपने की हुई है तो आपको आइडिया होगा वेरिएबल्स हम क्यों बनाते हैं। लेकिन मज़ीद क्लैरिफिकेशन अभी भी हो जाएगी इंशाल्लाह। CSS में वेरिएबल बनाने के लिए आप इस तरह से डबल माइनस डालेंगे, या डबल हाइफन कह सकते हैं आप, डबल हाइफन। अब हम कलर्स जो हैं हमारे पास उनको पहले डाल लेते हैं। डालने के बाद हम देख लेते हैं जी, ग्रीन जो है हमारे पास कुछ इस तरह से है। चलें जी, वेरिएबल डन हो चुके हैं। अब हमें बॉडी को जो है बैकग्राउंड देना है। बैकग्राउंड कलर देने के लिए मैं क्या करूँगा, वेरिएबल ग्रे 700। नाउ इफ़ यू गो हेयर, ये 700 ये नहीं है, क्योंकि हम बॉडी में देखें तो ये वाला कलर चला गया हुआ है। ये मुझे लगता है 900 है, तो हम यहाँ पे जाके 900 दे लेते हैं। जैसे मैं 900 करूँगा, वी कैन सी कि बॉडी जो है बिल्कुल वैसी हो चुकी है जैसी कि एक्सपेक्टेड है हमसे। अच्छा जी, अब इसके बाद हमें ये कंटेंट चाहिए। अब ये कंटेंट बिल्कुल ऐसे ही खाली सा पड़ा हुआ है, इसको उठा के हम सबसे पहले एक मेन डिव के अंदर रख लेंगे, मेन। और इस तरह से अभी हम देखें तो ये हमारे पास कुछ ऐसे बन चुका है, लेकिन हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि ये ब्लैक है। अब इसको एक तो हम बैकग्राउंड कलर वाइट दे लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग, ताकि हमारे लिए ईजीनेस हो जाए। बैकग्राउंड कलर दे लेते हैं जी वाइट। इफ़ वी सी, यहाँ पे हमें ये बिल्कुल ऐसे दिख रहा है। अच्छा जी, अभी हम देखें तो ये पूरी की पूरी विड्थ ले रहा है, और जो बॉडी है इंस्पेक्ट करके मैं आपको दिखाऊं तो ये जो है बॉडी जो है सिर्फ इतनी हाइट ले रही है, कितनी? एक 19 पिक्सल की। ठीक हो गया। अब मैं तो ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आए प्रॉपर, जिस तरह यहाँ पे आ रहा है। उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी जो होती है डिस्प्ले फ्लेक्स की होती है। मैं पूरी बॉडी को जी डिस्प्ले फ्लेक्स दे लेता हूँ, ताकि जो मेन डिव है वो सेंटर में आ जाए। डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। गौर करें, आपको ये सेंटर में तो आ गया है, लेकिन ये इस तरह से हाइट नहीं ले रहा। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। ये इस तरह से जो वर्टिकली है ये सेंटर में नहीं आ रहा, हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ चुका है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि बॉडी जो है पूरी की पूरी हाइट नहीं ले रही, और फ्लेक्स जो है वो हाइट के हिसाब से काम करता है इस तरह से कि मिसाल के तौर पे आपकी 100 पिक्सल की एक डिव है जिसकी हाइट 100 पिक्सल है, आपका एलिमेंट 10 पिक्सल का है, आप उसे सेंटर में करते हैं, 45 टॉप से आएगा, 45 बॉटम से, और 10 पिक्सल सेंटर में, पूरे 100 पिक्सल हो गए। ठीक हो गया। तो इस तरह से वो काम करता है। अब बॉडी को मैं जैसे ही देता हूँ, इफ़ आई से 90 पिक्सल, हाइट जो है मैं 90 पिक्सल देता हूँ, यू विल सी द इफेक्ट। वो देखें जी, 90 पिक्सल मैंने बॉडी को दी, और मेन कंटेंट ने क्या किया, हाइट पूरी ले रहा है, आई गेस मैंने सही जगह को दी है। और यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर नहीं दिया। अभी अलाइन आइटम चूँकि सेंटर नहीं दिया, तो इसकी वजह से पूरी हाइट ले रहा है। अलाइन सेंटर जैसे ही करूँगा, वो देखें बॉडी जितनी भी है उसके हिसाब से वो जो मेन मेरा कंटेंट है वो सेंटर में आ चुका है। अच्छा जी, अब इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको यहाँ पे सेंटर में अगर लाना चाह रहा हूँ, तो बॉडी को जो है पूरी की पूरी हाइट दे दूँ, और उसका फार्मूला हमारे पास है, हाइट इंस्टेड ऑफ 90 पिक्सल हम क्या कर सकते हैं, 100 VH, जितनी दिख रही है उतनी दे दो। अब जैसे ही मैंने की, उसने जितनी दिख रही है स्क्रीन उसने उतनी दी, और उसने सेंटर में कंटेंट को ला दिया। तो यही हम कर लेते हैं। विड्थ भी हम एहतियातन दे देंगे 100%, ताकि ओवर स्क्रॉल ना हो। आपने अक्सर नोट किया होगा यहाँ पे छोटा सा स्क्रॉल बार आ जाता है, वो नहीं आता विड्थ 100% देने से। उसके बाद ये हाइट है, हाइट हम दे लेते हैं 100 VH, एंड लाइक दिस इट विल बी वर्किंग। मैंने सही दी है, ठीक हो गया। या लेकिन यहाँ पे आप गौर करेंगे, अभी पूरी उसने इसलिए लिया क्योंकि अलाइन आइटम सेंटर नहीं लगा। वो जितना भी फ्लेक्स ले रहा है, वो बॉक्स जो उसका चाइल्ड है वो पूरी हाइट लेता रहेगा। तो अलाइन आइटम मैं क्या कर देता हूँ जी, सेंटर, तो वो आइटम भी सेंटर में आ चुका है। चलें जी, अब इसकी विड्थ अगर हम यहाँ पे देखें अपने डिज़ाइन में, तो वो तकरीबन कोई 320 पिक्सल के करीब है। तो मैं जो मेन जो कंटेंट है उसकी विड्थ रख लेता हूँ 320
पिक्सल। चलें जी, 320 पिक्सल आ गए हमारे पास विड्थ, और हम इसमें अब अपना काम शुरू कर सकते हैं। अब हम बैकग्राउंड इसका कलर जो देखें वो है जी वेरिएबल 800 वाला। ये देखें जी, ये हमारे पास कलर है इसका। पैडिंग है जी हमारे पास 1 EM, यानी कि 16 पिक्सल के करीब तकरीबन, और बॉर्डर रेडियस जो है वो हमारे पास है 10 पिक्सल जी। ये देखें जी, बिल्कुल वैसा बन चुका है। 1 EM मेरे ख्याल में कम मैंने दे दी है, 1.5 दे देते हैं जी, थोड़ी सी ज़्यादा ही है वहाँ पे पैडिंग। ठीक हो गया जी। अब हम इसमें अपना काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम नीचे नीचे वाले ये जो बटन है ये तैयार कर लेंगे, ताकि हमारे लिए थोड़ी सी ईजीनेस हो जाए। थोड़ा गौर करें तो कैसे बन सकते हैं, हम अलग अलग से बटन बना के नीचे मार्जिन बॉटम दे के भी सेटअप कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है फ्लेक्स को बहुत पसंद करता हूँ, सो आई विल टेक द फ्लेक्स अप्रोच। इससे मैं फ्लेक्स में रखूँगा पाँचों के पाँचों आइटम्स को, और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दूँगा, और ये जो सेंटर वाला गैप है वो हम गैप की प्रॉपर्टी से अचीव कर लेंगे। ठीक हो गया जी। अब उसके लिए सबसे पहले इनको हमें एक प्रॉपर डिव में रखना पड़ेगा। तो यूएल हमारे पास पहले से है, li गिटहब ये जो है हमारे पास, यही रख लेते हैं गिटहब। जी बटन्स सोशल लिंक्स के नाम से। चलें जी, यहाँ पे आके हम दे देते हैं सोशल लिंक्स को। अब यहाँ पे मैं कोई रूलिंग वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहा, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ ना तो मैं कोई बैम टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, ना ही क्लासेस की प्रॉपरली, जब बस जो सामने आ रहा है वो मैं रखता आ रहा हूँ। प्रॉपर जो बैम शैम है वो मैं फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रहा। वो अगर हमने यूज़ करनी है तो बाद में इंशाल्लाह मैं आपको किसी वीडियो में साथ साथ हम जैसे जैसे जाएंगे तो इम्प्रूव भी करते जाएंगे अपने डिज़ाइनिंग वगैरह को, क्योंकि हम जब इस प्रोजेक्ट को अपलोड करेंगे तो जो फीडबैक आएगा उस पर भी हम इम्प्रूवमेंट्स करते आएंगे इंशाल्लाह। मैंने जैसे आपको कहा, मैं जो हूँ फ्लेक्स अप्रोच लूँगा, और जैसे ही मैं फ्लेक्स दूँगा आप गौर करेंगे यहाँ पे एलिमेंट क्या करते हैं, ये लाइन में आ गए, लेकिन लाइन में आते हुए आपको प्रॉपर नहीं दिख रहे। तो उसको दिखाने के लिए मैं डॉट सोशल लिंक्स के अंदर जो li है उनका जो बैकग्राउंड कलर है, एक तो वो वेरिएबल ऊपर जो 700 वाला वो दे देता हूँ, पैडिंग जो है 0.5 EM दे लेता हूँ, बॉर्डर रेडियस भी हमारे पास है 10 पिक्सल तकरीबन, वो दे लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें अब आपको थोड़े से वाज़े दिख रहे होंगे, थोड़े से डिफरेंट दिख रहे हैं जी। इसको हम बंद कर लेते हैं। ये इस तरह से अब फ्लेक्स देने से ये ऐसे आ चुके हैं। मैं ऐसा तो नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम ले लें। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम देने के लिए ऊपर जाऊँगा और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दूंगा, तो ये कॉलम की शक्ल में इस तरह से आ जाएंगे। तो ये आ गए हैं जी। लेकिन एक चीज़, एक तो सेंटर में टेक्स्ट नहीं है, कलर वाइट नहीं है, बोल्ड नहीं है, और जो हमारे पास एक और चीज़ है वो है हमारे पास थोड़ा गैप नहीं है। यहाँ पे अगर गौर से देखें तो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आते हैं, एक तो 10 पिक्सल की बजाय हम 8 पिक्सल देते हैं, इसका कलर वाइट देते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो तकरीबन हमारे पास है 12 पिक्सल देते हैं, और फ़ॉन्ट वेट जो है वो हम दे लेते हैं जी 500, ठीक है। यहाँ पे जाएं तो ये हमें ऐसे दिख रहे हैं। टेक्स्ट लाइन सेंटर अभी हमने नहीं किया जी, ये देखें जी टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गया जी। और पैडिंग जो है हमने अभी 0.5 EM दी है, टॉप बॉटम से थोड़ी सी ज़्यादा दे लेते हैं, 1 EM दे लेते हैं, ये देखें जी, ये भी गुड हो गया। और हम इसे एक और चीज़ देना चाहेंगे, वो है यहाँ से गैप है 0.5 EM, ये लें जी। 0.5 EM थोड़ा सा कम लग रहा है तो हम ले लेते हैं जी 0.75 EM, गुड है जी। अब देखें, अब थोड़े से बटन सही लग रहे हैं, ठीक हो गया। अगर गौर से देखें कुछ वहाँ पे रिजेंबलेंस दिखा रहे हैं, थोड़ी सी कम ही लग रही है, तो यहाँ पे हम इसे दे देते हैं इंस्टेड ऑफ विड्थ 320 व्हाट वी विल डू 300। ओके 300 सीम्स ओके, 300 सीम्स ओके गुड। और जो है हमारे पास बटन्स भी ठीक दिख रहे हैं। अगर हम रिजेंबलेंस यहाँ से कराना चाहें, जी हाँ किसी हद तक ठीक हैं, ओके हैं, बल्कि थोड़ी सी लेटर स्पेसिंग कम है। अगर हम यहाँ पे देखें, लेटर स्पेसिंग जो है 0.5 पिक्सल जो है वो है, मैं इसे 1 पिक्सल दे देता हूँ जी। अब थोड़े से सही लग रहे हैं, बिल्कुल वैसे लग रहे हैं जैसे यहाँ पे हैं, गुड। चलें जी, अब थोड़ी सी हम इसकी ऊपर वाले सेक्शन पे वर्किंग कर लेते हैं। ऊपर वाले सेक्शन पे वर्किंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोफाइल सेक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा। प्रोफाइल सेक्शन बनाने के लिए हम टॉप पे एक वो ही बना लेंगे, डॉट प्रोफाइल सेक्शन, सॉरी डॉट प्रोफाइल पिक। चलें जी, इसके अंदर हम रखेंगे इमेज। इमेज के अंदर हमारे पास देखिए, हमारे पास एसेट्स के अंदर इमेजेस के अंदर ये पहले से मौजूद है। और प्रोफाइल पिक के बाद हमारे पास है जी उसका नेम,
डॉट प्रोफाइल इन्फो कर लेते हैं हम इसे। इसके अंदर एक H2 है हमारे पास और वो है जेसिका रेंडल। ये हमारे पास पिक्चर है पहले से उनकी, और यहाँ पे हम P दे लेते हैं। P में हम ये रखेंगे, और P जस्ट ऐसे ही नहीं, इसकी क्लास रखेंगे क्योंकि ये उसका वो है जी, लोकेशन है हमारे पास। और प्रोफाइल इन्फो लोकेशन, चलें जी ये हो गई। और ये है हमारे पास डॉट डिस्क्रिप्शन, इसे जस्ट P रख लेते हैं ना, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन। चलें जी, और ये उठा के हम उसके अंदर रख लेते हैं। ये हमारे सेक्शन हो गए कंप्लीट। अब जस्ट हमारी स्टाइलिंग रहती है, अगर हम गौर करें यहाँ पे आपको ये इस तरह से दिख रही है। ठीक हो गया। हम जाएंगे प्रोफाइल सेक्शन के अंदर। डॉट प्रोफाइल सेक्शन के अंदर हम देखें ये सोशल लिंक से ऊपर है तो डिज़ाइनिंग भी हम ऊपर ही करेंगे। डॉट प्रोफाइल सेक्शन, अच्छा जी, इसको अब किस अप्रोच से लेके चलना है हमारे हाथ में है। यहाँ पे देखते हैं ये गैप नीचे आ रहा है, ये गैप नीचे आ रहा है, ये तकरीबन बराबर गैप आ रहा है, तो इसका मतलब इसे भी डिस्प्ले फ्लैक्स में डाला जा सकता है। तो हम ये अप्रोच लेंगे। मैं डिस्प्ले फ्लैक्स चूँकि बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ यूज़ करना, डिस्प्ले फ्लैक्स गैप दे लेंगे जी 1 EM का। और फ्लैक्स डायरेक्शन हमें चूँकि कॉलम में चाहिए तो हम वो भी दे लेंगे। ठीक है जी। और अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर करने से क्या होगा, ये सेंटर में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम यूज़ की है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट काम करता है। जब आपने गौर किया होगा बॉडी में इसको हम सेंटर में लाना चाह रहे थे, तो हमने जब टॉप से यानी वर्टिकली अलाइन करना था, हमने अलाइन सेंटर किया था। लेकिन अब हम हॉरिजॉन्टली अलाइन कर रहे हैं तो हम सेंटर अलाइन आइटम सेंटर लगा रहे हैं। अब वो लगाने की रीज़न क्या है? क्योंकि जैसे ही फ्लैक्स डायरेक्शन चेंज करेंगे प्रॉपर्टीज़ उल्टी काम करना शुरू कर देती हैं। हाउ? इनिशियली जो है मैंने एलिमेंट को वर्टिकली यानी वाई एक्सिस में नीचे लाना था, अलाइन आइटम सेंटर तब यूज़ किया। अब मुझे एक्स एक्सिस में नीचे सेंटर में लाना है, यानी यहाँ पे पड़ी थी ये पिक्चर, यहाँ पे कंटेंट पड़ा था, इसको यहाँ पे सेंटर में लाना है, तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ा, अलाइन एटम सेंटर। रीज़न क्योंकि जो फ्लैक्स डायरेक्शन है वो कॉलम थी, अब अलाइन एटम सेंटर एक्स एक्सिस में काम करेगा। अगर फ्लैक्स डायरेक्शन सिंपल हो, रो हो, जो कि डिफ़ॉल्ट होती है, तो अलाइन एटम सेंटर इस तरह से लाएगा कंटेंट यानी वाई एक्सिस में, और अगर कॉलम हो तो इस तरह से लाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये हो गया। और हम प्रोफाइल सेक्शन में डॉट प्रोफाइल सेक्शन डॉट प्रोफाइल इन्फो नहीं, डॉट प्रोफाइल पिक होगी, डॉट प्रोफाइल पिक या डॉट प्रोफाइल पिक। अच्छा जी, इसकी विड्थ हम सेट कर लेते हैं। विड्थ हम सेट कर लेते हैं तकरीबन 70 पिक्सल के करीब, और हाइट भी सेट कर लेते हैं तकरीबन 70 पिक्सल के करीब। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं जी 50%, इससे ये गोल सा हो जाएगा। और ओवरफ्लो जब फिर हिडन करेंगे तभी ये पिक्चर अपनी जगह वो देखें बिल्कुल नहीं लेगी। अब ये हो चुकी है, लेकिन इमेज जो है वो बड़ी है चूँकि, तो इसको सेट करने के लिए हमारे पास एक तरीका है। डॉट प्रोफाइल पिक के अंदर जो इमेज है उसकी विड्थ कर दो 100%। जैसे ही लगाऊंगा आप देखेंगे वो पिक्चर बिल्कुल ठीक हो गई है। क्यों? क्योंकि पेरेंट जो है इसका ले रहा है 70 पिक्सल। मैंने इसे कहा आपके पास जितनी भी जगह है आप उसे छोड़ दो, आप एक काम करो, आप काम ये करो कि अपने आप को पेरेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लो। तो उसने क्या किया, अपने आप को पेरेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लिया, तो ये काम हमारा हो गया। अब जेसिका रेंडल जो है उसके ऊपर जाते हैं हम, डॉट प्रोफाइल इन्फो, और इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर करते हैं। सेंटर करेंगे तो ये चीज़ें सेंटर में आ जाएंगी, गुड है। और यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास डॉट प्रोफाइल इन्फो के अंदर H2 जो है वो कलर एक तो उसका वाइट कर देते हैं। अब यहाँ पे कर लें वो भी हमारे पास ठीक है, लेकिन हम पेरेंट में चूँकि दे देंगे तो वो दोनों पे लगा देगा। ये देखें उसने दोनों पे लगा दिया है, ठीक हो गया। डॉट H2 इसका जस्ट फ़ॉन्ट साइज़ हमें सेट करना है, कलर सेट करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ॉन्ट साइज़ है जी हमारे पास 22 पिक्सल, ये लें जी, ये गुड हो गया। और जो प्रोफाइल इन्फो में जो P है हमारे पास, और या जिसे कहें प्रोफाइल इन्फो की जगह लोकेशन, इन्फो लोकेशन था हमारे पास, तो उसको हमने एक तो कलर जो देना है वो देना है वेयर, जो कि ग्रीन है हमारे पास क्योंकि वहाँ पे ग्रीन है। ठीक हो गया। अगर हम पिक्चर में देखें बिल्कुल ग्रीन है, थोड़ा सा बोल्ड है और छोटा है। फ़ॉन्ट साइज़ अगर हम देना चाहें वो हम देंगे 12 पिक्सल, ठीक है। और फ़ॉन्ट वेट अगर हम देना चाहें तो वो हम देंगे तकरीबन 500। चलें जी, ये बेहतर है, लेकिन मार्जिन बॉटम इसे हम H2 को हमें देना पड़ेगा थोड़ा सा। मार्जिन बॉटम जो है
ताकि जो है सही से वो ले पाए। गुड है। और ये जो है इसे एक तो हमें थोड़ा सा नीचे वाले पे ऊपर काम करना पड़ेगा। डॉट प्रोफाइल इन्फो, प्रोफाइल इन्फो नहीं, डॉट प्रोफाइल सेक्शन जी, और उसके अंदर है डॉट प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन। चलें जी, अब आप देखें एक तो क्लासें हमारी बिल्कुल प्रॉपर सी हैं, बिल्कुल स्पेसिफाई कर रही हैं कि कौन सा सेक्शन टारगेट किया जा रहा है। एक तो फ़ॉन्ट साइज़ हम कर लेंगे 13 पिक्सल कर लेंगे, और फ़ॉन्ट वेट थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, वो है हमारे पास 500। और हम इसकी जो कलर है जी वो कर देंगे वेरिएबल वाइट। सेव करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे देखें ये गैप बिल्कुल यहाँ पे नहीं आ रहा, तो उसको हम करने के लिए सेटअप करते हैं। चूँकि हम प्रोफाइल सेक्शन है, प्रोफाइल सेक्शन को अगर हम मार्जिन बॉटम दे दें, पूरे का पूरा सेक्शन नीचे से मार्जिन ले लेगा। प्रोफाइल मार्जिन बॉटम हम दे रहे हैं जी 1.5 EM, ये लें जी। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पे ये सेक्शन आ रहा है, ये थोड़ा सा वाइड है, बस इसको हम ख़त्म कर लेते हैं। हमारी विड्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और कुछ भी नहीं है। या तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो है एक तो पैडिंग टॉप से कम है ना, तो वो कर लेते हैं। हमने जो दी थी ये हमारे मेन सेक्शन को पैडिंग, वो दी थी हर तरफ से 1.5, टॉप बॉटम से हम 2 कर लेते हैं क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, तो वो हम दे लेते हैं यहाँ पे। आपने अगर पढ़ा होगा 2EM, ये जो होती है पहली टॉप बॉटम के लिए यूज़ होती है, और ये जो है हमारी दूसरी ये लेफ़्ट राइट के लिए यूज़ होती है। अगर हम यहाँ पे जाके देखें तो अब थोड़ी सी ज़्यादा, ये क्या हो गया जी, कहाँ से हमने गलत, ये देखिए ना, ये गलत कर लिया ना, ये ऊपर वाई करते हैं वो आ गई, ये यहाँ से गलत हो गया ना, फ्लैक्स पूरा आ नहीं रहा। चलें जी, अब थोड़ी सी विड्थ हमारी कम करना बनता है क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी कम है, तो विड्थ इंस्टेड ऑफ 300 हम इसकी कम करके कर देंगे 280, तकरीबन 280 के करीब या 290 के करीब। अब ये किसी हद तक रिजेंबलेंस रखेगी। हाँ जी, अब देखें जी, ये ना रिजेंबल काफ़ी कर रही है। लेट्स सी इज इट इवन गेटिंग अफेक्टेड या नहीं। 280, बैकग्राउंड वाइट नहीं लगा, ये हमें चाहिए भी नहीं, और इस पर हम हवर करें तो ये 328 ले रही है, 280 नहीं ले रही। उसकी कोई ना कोई रीज़न है। 320 भी लिया ना इसने, 328 ले रही है। पहले हम देखते हैं उसकी रीज़न क्या है। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स भी दे के आए हैं हम। बॉक्स ये देखें ना, ये इसकी वजह से मसला सारा ख़राब हो रहा है। अब मैंने आपसे कहा था ना डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग हम क्यों रखते हैं, बॉक्स साइजिंग की वजह से। मुझे आइडिया कैसे हुआ, क्योंकि मैं जो विड्थ दे रहा हूँ वो उसे उतनी ही लेनी चाहिए थी। अगर मैं 300 उसे दे के आया हूँ ना, वो पूरी 300 भी लेता तो बिल्कुल मुनासिब सा हो जाता। 320 पे भी वैसे वो मुनासिब हो जाता, 300 पे उसे मुनासिब हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। अभी भी वो अगर आप गौर करें, ये जो ऊपर हवर होके आ रही है मेन, जो आप ऊपर टूल टिप दिखाई दे रही है, उसमें 328 दिखाई दे रहा है। गौर करें अगर आप, ये जो है ये कितनी दे रहा है, 328 पिक्सल। यहाँ पे अगर हम जाएँ 348 ले रहा है जी, 348/500। तो ये अब क्यों ले रहा है, क्योंकि जो पैडिंग है वो अपनी विड्थ के अंदर नहीं ले रहा, वो एक्स्ट्रा दे रहा है पैडिंग। तो उसको ख़त्म करने के लिए अगर हम चाहते हैं कि मैं जितनी विड्थ देता हूँ पैडिंग उसी के अंदर ही मैनेज हो, तो बॉक्स साइजिंग होती रहती है बॉर्डर बॉक्स। अब देखिएगा, अब विड्थ मैनेज हुई है प्रॉपर से। अब 320 पिक्सल पे देखें, अब ठीक लग रहा है, बिल्कुल ठीक लग रहा है, और ये बिल्कुल वैसा ही बना है। उसकी रीज़न ये है, ये देखें बस थोड़ा सा फ़र्क है क्योंकि स्क्रीन बड़ी है मेरी। उसकी रीज़न ये है कि जो ये बॉक्स है, बॉर्डर बॉक्स है, ये अपने अंदर ही पैडिंग और मार्जिन मैनेज करता है, पैडिंग मैनेज करता है, और ये और बॉर्डर भी। और जो दूसरा है बॉक्स साइजिंग सिंपल, वो मैनेज नहीं करता, वो एक्स्ट्रा अलग से देना शुरू कर देता है। अगर मैं इसे हटाता हूँ तो मैं जितनी भी पैडिंग दूंगा ना, तो आप गौर करेंगे वो अंदर देने की बजाय बाहर निकालता जाएगा। मैं इसे थोड़ी मज़ीद पैडिंग देता हूँ। अगर मेन को यहाँ पे मैं देता हूँ 4 EM कर देता हूँ, 4 EM नहीं, यहाँ पे मैं, ये तो इधर ही है, इस साइज़ को बढ़ाते हैं, 5 EM करते हैं। आप गौर करेंगे ये बढ़ाता जा रहा है साइज़, विड्थ को मैनेज नहीं कर रहा, कंटेंट को कुछ नहीं छेड़ रहा, लेकिन बाहर निकाल रहा है। अगर यहीं पे मैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करता हूँ तो आप देखेंगे ये अंदर की तरफ पैडिंग दे रहा है और कंटेंट को सुकेड़ रहा है। तो ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का फ़ायदा होता है कि हमारा जो कंटेंट है हमें पता होता है कितनी विड्थ लेगा, तो हम उसकी फिक्स दे देते हैं। हमें अनसर्टेनिटी नहीं होती कि पैडिंग ज़्यादा जगह ले लेगी, पता नहीं कितनी ले लेगी। तो ये हम अप्रोच यूज़ करते होते हैं। तो यहाँ की बजाय 2.5 EM ही रख देता हूँ, 1.5 थी आई गेस, यस 1.5 EM। चलें जी, अभी हमारा बिल्कुल वैसा हो चुका है सेक्शन। अब यहाँ पे हमें
अभी तक सॉल्यूशन नहीं पुट किया। अगर हम होम पे जाएं तो हमने सॉल्यूशन भी पुट करना है। सबमिट अ सॉल्यूशन पे जाएं तो हमने ये चैलेंज स्टार्ट किया हुआ है। चैलेंज स्टार्ट किया है तो गिटहब पे जाके हम इसे प्रोजेक्ट को अपलोड भी करते हैं। यहाँ पे जाते हैं, मैं कहूँगा पब्लिश टू गिट। कह रहा है मैं खुद प्रोफाइल क्रिएट कर दूँ, मैं कह रहा हूँ हाँ जी कर दें, बस आप जाने दें। और वो जी फर्स्ट कमिट भी बना रहा है और सारा कुछ वो करके अपना पब्लिश कर रहा है और वो पुश भी कर रहा है और वो सारा कुछ हो जाएगा। अभी अगर हम दूसरी अपनी रिपोजिटोरी पे जाएँ ना तो वहाँ पे हमें ये चीज़ें मिल जाएंगी। अभी हम यहाँ से देख लेते हैं हाउ मच टाइम इट टेक्स। लेट्स सी। चलिए जी, कमिट भी हो चुका है और पुश भी हो चुका है। और यहाँ पे जाके अगर हम देखें तो हम अपनी जो यहाँ पे होम आए और यहाँ पे अगर हम रिपोजिटोरीज देखें, सोशल, रिफ़्रेश कर लेते हैं और यहाँ पे जो है सोशल, ये देखें सोशल लिंक्स प्रोफाइल में यहाँ पे क्रिएट हो चुका हुआ है खुद ब खुद। तो हमें इतना ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं पड़ी और गिट ने खुद ब खुद अपलोड कर दिया। वहाँ से मैंने लोकल सेटअप किया हुआ है कि इस अकाउंट पे तो चल सकता है क्योंकि मेरा जो लोकल चल रहा है वो यही अकाउंट है, रोफ इज़ कोडर 1033। तो इसी प्रोफाइल पे बना हुआ है रोफ इज़ कोडर 1033। लेकिन जो दूसरा है वो थोड़ा सा मसला कर रहा है परमिशंस का, वो लंबा काम लग रहा था मुझे, तो मैं नहीं चाह रहा था कि आपको थोड़ा परेशान किया जाए। मोर अबाउट गिटहब पेजेस पब्लिक टू इनेबल। अभी पब्लिक नहीं है तो इसे पब्लिक पहले बना लेते हैं। पब्लिक बनाने के लिए जर्नल में जाएंगे और जर्नल में जाके एंड में जाएंगे क्योंकि मैंने इसे पब्लिक नहीं बनाया हुआ। चेंज टू पब्लिक और आई वांट दिस टू चेंज टू पब्लिक और जी मेक दिस रिपोजिटोरी पब्लिक। पब्लिक हो गई जी। पब्लिक होने के बाद यहाँ पे हमने पासवर्ड डाला, सॉरी ये नहीं है, ये वाला है जी, और कंफर्म करेंगे। और ये जैसी होगी फिर हम इसे लाइव कर सकते हैं क्योंकि अगर फ्रंट एंड मेंटोर पे जाएं तो हमें इसे लाइव करना पड़ता है। डिप्लॉय फ्रॉम अ ब्रांच, ठीक है जी, कौन सी ब्रांच, मेन से कर दो और सेव। चलें जी, अब हम अगर जाएं तो यहाँ पे कोड में आके हम इसकी लिंक कॉपी करते हैं। लिंक कॉपी करने से पहले मैं इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर लूँ। यहाँ पे एंड में मैं डाल दूँगा फ्रंट एंड मेंटोर ताकि मेरे लिए ना बाद में आसानी रहती है। इस तरह चीज़ों को लेके चलना थोड़ा सा सेपरेट कंसर्न रहता है। इसका लिंक कॉपी करेंगे और जो कि हमने यहाँ पे रखी हुई है अपने फ्रंट एंड मेंटोर में, हम सबमिट सॉल्यूशन करने आए थे, हम इसे कहते हैं जी मैं आपका सॉल्यूशन सबमिट करने आया हूँ, ये लें जी सबमिट सॉल्यूशन। और जैसे ही हम क्लिक करेंगे वो हमसे कुछ चीज़ें पूछेगा, वो कहेगा जी आप अपनी रिपोजिटरी का यूआरएल दें, यहाँ पे उसका यूआरएल दें। उसका यूआरएल देने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा वो देख लेते हैं। पहले सोशल लिंक्स प्रोफाइल यहाँ पे डाल लिया और जब तक वो लाइव होता है ये तब तक लाइव हो जाएगा। पेजेस में अगर हम जाएँ, अब देखते हैं लाइव हुआ है कि नहीं हुआ। सर्वर अगर थोड़ा, बिल्कुल लाइव हो गया जी, ये देखें वही चीज़ हमारी जो थी वो लाइव हो चुकी हुई है। अब आप भी एक्सेस कर सकते हैं वैसे इसे। चलें जी, ये हमने डाल दिया। इसमें हमने कुछ इतना ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं की तो हम यहाँ पे डालेंगे भी नहीं। एक्सेसिबिलिटी एनीथिंग हमने किसी लेवल का कोई यूज़ नहीं किया। सबमिट सॉल्यूशन करते हैं जी। चलें जी, सबमिट सॉल्यूशन। और अगर हम चैलेंजेस में जाएँ तो हमारे पास वो जो है वो ख़त्म हो चुका होगा। ये देखें अभी आ रहा है, जैसे मैं हाइड कंप्लीटेड पर क्लिक करूँगा वो यहाँ से चला गया। तो आइंदा हम इसी तरह किया करेंगे, जो जो हमारे हाइड है कंप्लीटेड है वो हम यहाँ से हाइड करके इंशाल्लाह इसे कंटिन्यू किया करेंगे। टिल देन टेक केयर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।